शिफा आप स्कूल गई हैं? मतलब स्कूल अभी रिसेंटली कुछ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तो आप स्कूल गई होंगी पढ़ने लिखने? नहीं, रिसेंटली आप चाह रहे मैं यहाँ से इस्तीफा दूं और मैं जाके उस्तानी लग जाऊं? नहीं, पढ़ाती तो आप यहाँ पर भी है ना, तो यहाँ पर तो पढ़ाया जा सकता है। हाँ, ये तो है मल्टी डायमेंशनल पढ़ाने का आपके अंदर क्वालिटी है। बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं असल में। अच्छा, मैं इस वजह से आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि एक बच्चे ने बड़े जबरदस्त तरीके से नज्म के अंदाज में ये बात की है कि वो क्यों स्कूल जाना चाहता है, और सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। देखते हैं भाई बच्चा क्या कहता है। जी, मैं अमन रुमान क्लास 2 से। कहना ये था कि 5 माह से घर बैठ बैठ के तंग पड़ चुके हैं और हमारे दिमागों में जंग पड़ चुके हैं। आज मैंने सोचा कि मैं यूनिफॉर्म पहनूं और आपसे शेयर करूं वो यादें, वो बातें और मुलाकातें जब सवेरे उठते थे और नाश्ता वर्जिश करते थे, फिर खर्चा बस्ता लेते थे, स्कूल का रास्ता लेते थे, फिर टीचर प्यारी आती थी, हमको खूब पढ़ाती थी, फिर बड़े ग्राउंड में जाते थे, कुछ खेलते थे, कुछ खाते थे। वो सब कुछ याद आता है और दिल को बड़ा दुखाता है। और अब घर में बंद है रात दिन, टीवी में भी कोरोना जिन। नाजीना 4000 में से 3000 का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। टीवी से जान छुड़ाता हूँ, किसी कजन को फोन में लाता हूँ तो क्या सुनने को पाता हूँ? कोरोना वायरस की वबा खतरनाक है और जानलेवा भी हो सकती है, 6 फुट का फासला रखें। इस माहौल में अच्छी बात है ऑनलाइन तो पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, पर आखिर कब तक हम बच्चे हैं, हम बच्चे सच ही बोलेंगे। अब स्कूल कब तक खोलेंगे? हम फासला भी रख लेंगे, हम मास्क भी पहन लेंगे, हम हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन आप ये बताएंगे कब हम स्कूल को जाएंगे, कब हम स्कूल को जाएंगे? वाह 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 वाह, कमाल। कब हम स्कूल जाएंगे? ये बच्चा, इसने जिस तरीके से आगाज किया ना पहले गुफ्तगू का पूरा, उसने एक जिस तरीके से एंकर बात कर रहे होते हैं, और उसने पहले माहौल बनाया कि मैं बताना चाह रहा हूँ ये मसला है, उसके बाद फिर परफॉर्मेंस इसने शुरू की। भाई जबरदस्त। ये बच्चा बड़ा होकर एंकर बनेगा, ये बच्चा बड़ा होकर एंकर बनेगा, कामयाब बनेगा इंशाल्लाह। अभी भी ये हमसे बेहतर एंकर है वैसे वाकई, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो हमसे फिर कहीं आगे निकल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप बच्चों के ही वाले से एक और मौजू है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने कौमी हीरोज और मुल्की सालमियत के खिलाफ मवाद पर मबनी जो 31 पब्लिशर्स हैं उनकी किताबों पर पाबंदी आयद कर दी है। बोर्ड ने निजी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली 100 कुतब पर भी पाबंदी, जबकि 10,000 से ज्यादा कुतब को चेक करने का ऐलान किया है। और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 31 पब्लिशर्स पर अब ये पाबंदी क्यों लगाई है, ये सवाल है। किस किस्म का मवाद था जो इन किताबों में शाया किया जा रहा था और पाबंदी किस वजह से लगाई गई है, ये हम जानेंगे। निजी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली कुतब में क्या गलती है, ये भी हम सवाल करेंगे। हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर राय मंजूर नासिर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मंजूर साहब, ये बताएं कि इन किताबों में क्या था मवाद, अगर हम आपसे पूछें कि अगर एग्जाम्पल्स के थ्रू आप ज़रा वाजे कर दें आवाम को भी कि कौन कौन सी किताबें बैन हुई हैं और किस किस्म का मवाद छपा हुआ था उनमें? जी बहुत शुक्रिया। ये कोई 10,000 किताबें हैं जो पंजाब के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, अंदाजन 10,000 हैं। हमारा नामली बोर्ड का जो है वो तरीकाकार ये रहा है कि जब किसी किताब में कोई बड़ी गलती निकल आई, आप इस चीज़ के गवाह हैं, और मीडिया में बहुत ज़्यादा आ गया, तो फिर उसके बाद हमने कोई एक आध किताब बैन करके बीच में से रास्ता निकाला। अभी मैंने आने के बाद ये किया है कि हमने प्रोएक्टिव मोड में काम किया और वो 10,000 किताबें हमने ली हैं। हमारे पास एक्सपर्ट्स ऑलरेडी मौजूद थे, वो अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। उस 10,000 में से 500 किताबों पे सो फार हम काम कर सके हैं। अच्छा। और 500 में से 100 किताबें ऐसी हैं जो कि गलत निकल आई हैं, जिनको हमने बैन कर दी है। गलत किस तरह? अच्छा, अब आपका सवाल उनमें गलती जो है वो है क्या? था क्या? अच्छा, ये एक नई पढ़ाई है जो आप दोनों ने नहीं की और जो मैंने भी नहीं की। मिसाल तौर पर एक किताब में लिखा हुआ है कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तारीख पैदाइश जो है वो 1976 है। इसी तरह से दूसरी किताब में लिखा हुआ है कि शायद मशरिक़ अल्लामा इकबाल जो है वो 9 अक्टूबर को पैदा हुए थे। हमने तो सारी जिंदगी नवंबर ही पढ़ा था। इसी तरह से ये जो सूरत पहली आयात नाज़िल हुई कुरान पाक की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, वो उन्होंने लिखा है कि ये सूरत फलक थी। हमने कहीं नहीं इससे पहले पढ़ा, ये नई पढ़ाई एक किस्म की इन्होंने इजाद की है, कुछ ऐसी बातें।
अच्छा, उसमें ये है तौहीन सहाबा है रिजवानुल्लाह अलैहि अजमईन। अच्छा। उसमें हमारे आजाद कश्मीर का देखें, हमारा इंडिया के साथ, वो परवेज मुशर्रफ एक बड़ी अच्छी बात करते थे कि ऑल रेस्ट आर द इरिटेंट्स, हमारा इशू इंडिया के साथ एक है, दैट इज द कश्मीर। और कायदे आजम ने फरमाया इसके लिए बाकायदा देखें जंगें हो चुकी और मतलब कुर्बानियां हुई, जान बिजनेस है हमारा उनके साथ। हाँ जी, लेकिन उसको इन्होंने इंडिया का हिस्सा शो किया है, उसको इंडिया का हिस्सा शो किया है। फिर हमारा इंडिया के साथ नक्शे सही नहीं है, इंडिया के साथ देखें, यही तो झगड़ा है। जब आप खुद ही अपना नक्शा बना के हमारी किताब में छपा है, इंडिया वाले तो छापे थे, चले उनकी मर्जी है, हमारी किताब में छपा हुआ है। और आजाद कश्मीर जो है वो इंडिया में शो किया हुआ है, स्कर्दू वाला हिस्सा जो है वो इंडिया में शो किया हुआ है। इसी तरह से कुछ कहानियां जिससे हम बच्चों को सिखाते हैं, कुछ एक होता है ना कि आप कहानी जैसे नानी दादी हम पढ़ाती थी, उसको मॉडर्न, उसमें एक चोर डाकू वाली कहानी है, वो पूरी ये कहानी है। मेरे पास किताब पढ़ी है कि मेरा बाप डाकू था, मेरा दादा जो है वो बैंक लूटता था, मेरा फुफा जो है वो जाली नोट बनाता था, और लंबी अदलिया के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल की गई है, टीचर्स के खिलाफ गलत जुबान है। तो ये मैं आपको अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं क्विकली बता देता हूँ कि इसके पैरामीटर्स क्या है। जी इजाजत है? जी बिल्कुल बताइए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। पैरामीटर्स नहीं, दो कंपेयर से इजाजत लेना बड़ा जरूरी होता है। पैरामीटर्स ये हैं कि ये एक्ट है हमारे पास, पीसीटीबी एक्ट, हमारे बोर्ड का जो एक्ट है जिसके तहत हमारा दफ्तर मर्ज वजूद में आया, पंजाब कुरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड 2015। अच्छा, इस एक्ट यानी कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि 5 चीजें ऐसी हैं जो कतन किसी किताब में नहीं हो सकती, और अगर उनमें से कोई भी चीज होती है तो वो किताब छप नहीं सकती। वो चीजें क्या हैं? इस्लाम के खिलाफ कोई बात किसी किताब में नहीं छप सकती, पाकिस्तान में ये लॉ में है। पाकिस्तान के खिलाफ सलामती, दिफा, सालमियत के खिलाफ कोई चीज नहीं छप सकती। ऐसी कोई सकती जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो, हमने आमा को खराब करे, बस फिरका परस्ती है, सेक्टेरियनिज्म हो गया एक तरह से, ठीक है, सूबाई के खिलाफ सही है, सूबाइयत हो गई, लसानियत हो गई, इसकी बुनियाद पे जो डिवीजन पैदा की जाती है कौम पे, वो नहीं छप सकती। ये सारी वो बातें हैं कि अगर स्कूल के लेवल पर बच्चों को पढ़ाई जा रही है तो वो तो फिर अपने हिसाब से सही और गलत में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ना, उनका जहन बन रहा है बेसिकली, इनसे वो जहन बन रहा है, और वो जो जहनियत है वो अगर स्कूल में बन गई तो फिर आगे जाकर मुश्किलात होगी। सर ये बताइए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी बुनियाद पर किसी भी किताब को पाकिस्तान में पब्लिश होने से रोका जा सकता है? ये बहुत ही जबरदस्त सवाल आपने पूछा है जी। हमारा कानून है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का, पीसीटीबी एक्ट 2015, ये मेरे हाथ में है, जिसके तहत हमारा ये इदारा मर्ज वजूद में आया है। इस कानून में ये लिखा गया है कि 5 चीजें किसी भी किताब में नहीं हो सकती, उनमें से कोई एक भी चीज हो। वो कौन सी 5 है मैं आपको गिनवा देता हूँ। नंबर 1, इस्लाम के खिलाफ कोई बात किसी किताब में नहीं छप सकती, वो किताब ही नहीं छप सकती। नंबर 2, पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज नहीं छप सकती, पाकिस्तान की सलामती, दिफा, सालमियत। तीसरी बात यह है कि अमने आमा के खिलाफ कोई चीज नहीं छप सकती, मसलन सेक्टेरियनिज्म है, फिरका परस्ती है, लिसानी, नस्ली, किसी ग्रोह के खिलाफ बात करना या सूबे के खिलाफ, ये मना है। चौथी चीज जरा टेक्निकल है कि कोई आपके एग्जामिनेशन या असेसमेंट को इफेक्ट करती हो, ये खुलासे गाइडें कुछ होती है ना, रिक्शे के पीछे लिखा होता है कि 10 दिन में बीए की तैयारी, अच्छा वो मना है। और आखिरी बात है अखलाकियात। अब एक किताब में मसलन है कि जी चर्बी लगा के उन्होंने कारतूस का इस्तेमाल किया, लिखा हुआ है सूअर की चर्बी गाय की भी होती है, बकरे की भी होती है, भैंस की भी होती है, वह सूअर। गिनती सिखानी है। ये 5 में से अगर एक भी चीज हो तो कोई किताब शाया नहीं हो सकती। और 12वीं जमात तक, इंटरमीडिएट तक आपको पता है कि मस्ट है कि किसी प्राइवेट स्कूल में भी किताब तब तक नहीं लग सकती जब तक हमारे बोर्ड से अप्रूव नहीं होती। इन्होंने जो सारी किताबें जो जिनको अभी रोका गया है, जिन पब्लिशर्स को रोका गया, ये सारी वो किताबें हैं जो पाकिस्तान में ही लिखी जा रही थी और पाकिस्तान में ही छप रही थी। इसमें देखिए पाकिस्तान ही कहना चाहिए, लेकिन इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस भी शामिल है, उनकी 13 किताबें हमने बैन की हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस इसमें शामिल है, और इसमें हमारे, मैंने कहा ना कि नक्शे जो है कश्मीर तक उसमें शामिल किया गया है। फिर उसमें नेताजी और नाच गाना और इंडिया की तस्वीरें, मतलब आपको बिल्कुल लगेगा कि ये कोलकाता से लेकर उसकी लैंग्वेज इस तरह किया है कि मेरे अम्मी अबू जो है वो हर रोज क्लासिकल फिल्म देखने जाते थे और नाच गाना सुनते थे, ये हम बच्चे को सिखा रहे हैं। ऐसी इसमें वाहियात बातें हैं कि जो आप यकीन करें कि मैं किसी दोस्त के साथ शेयर नहीं कर सकता, वो जिस तरह की कहानियां इसमें दी गई हैं। तो देखिए चोरी का आपको याद है ना, हमसाये से भी आती है ना, हमारे पड़ोस से भी आती हैं। हाँ वो दुरुस्त है, लेकिन देखिए हमारा माशाल्लाह एक 22 करोड़ का मुल्क है, और अगर ये इनको हमारी मार्केट पसंद नहीं है तो किसी और जगह कारोबार कर ले। मतलब ये कैसे हो सकता है कि हम इस्लाम के खिलाफ साहबा कराम की तौहीन, पाबंदी लगाई है जिन पे, क्या ये पहले अप्रूव्ड थी? नहीं, अप्रूव नहीं थी। मैंने अर्ज किया कि अप्रूव्ड होती तो फिर तो इसकी गलती हम निकाल लेते ना। इन्होंने बारों बार ये छापी, और बारों बार वो ऐसी है जैसे ट्रैफिक एक इशारा लगा हुआ है और सिपाही नहीं खड़ा तो हम लेफ्ट राइट दे के निकल जाती है सारी कौम। अच्छा, ये इसी तरह से था। लेकिन अब
हाँ, जो मजीद किताबों को चेक करने के हवाले से बात हो रही है कि जी 10,000 किताबों को मजीद आप लोग चेक करेंगे, तो आप लोगों की कमेटी है वो इन किताबों को चेक कर रही है पर्सनली एक एक किताब को, और फिर उसके अंदर से फ्लॉज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये प्रोसेस होता है? ऐसे जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उस कमेटी के ऊपर 2 टीयर्स हैं और फिर उसके ऊपर आखिरी मैं हूँ। और ये हर किताब मैंने भी कमेटी के साथ बैठ के पढ़ी है, हमने इस पर रातें लगाई हैं, वीकेंड्स लगाए हैं, और मैं अपने लोगों को भी इसका जरूर क्रेडिट देना चाहूंगा। ये बड़ी मेहनत वाला काम था और उस पर हमने बकायदा डिबेट किया है जी। टायर सब काम है, मतलब दोबारा से पढ़ाई करना काफी मुश्किल काम है। अच्छा, अब ये किताबें मार्केट में तो होंगी, तो इन किताबों को मार्केट से उठवा लिया जाएगा, तलब करवाया जाएगा, ये प्रोसेस कैसे होगा? सर, इनको हमने 7 दिन का टाइम दिया है, रिटर्न हमारे पास ये पावर है कानून के तहत। 7 दिन के अंदर ये किताबें वहां से उठाएंगे, स्टॉक खत्म करेंगे, जिससे स्कूल में वहां से उठेगी, सीईओज के थ्रू इंशाल्लाह हम इसको चेक करवाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे वो चेक करें। अगर 7 दिन में ये हमारी बात नहीं मानते तो इसी लॉ के अंदर है कि इनके खिलाफ हम FIR दर्ज कराएंगे और ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आपके सामने ये जेल में जाएंगे। सही। फाइनली सिर्फ एक चीज बता दीजिए कि अगर हम जैसे तमाम लोगों के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, वालिदैन अगर देखें कि उनके बच्चों की किताब में कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, तो क्या वो कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोगों से कि भाई ये फ़ोन नंबर है, उधर कांटेक्ट करके शिकायत दर्ज करवाएं कि ये प्रॉब्लम हमें नज़र आई है? जी, वो 100% कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये एक अलग टॉपिक है, आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक कंट्रोल रूम मैंने एस्टेब्लिश किया है। मेरे आने से पहले हमारी किताबों का जो फीडबैक का सिस्टम था, जो आपका सवाल है, उसमें हम एक फैक्स नंबर देते थे। फैक्स नंबर का मतलब है कोई हमसे रब्ता ही ना करे। अभी कंट्रोल रूम में 2 हमारे डेडिकेटेड नंबर है व्हाट्सएप के। देखिए, ना कोई मिले ना कोई बात, नंबर्स बता दें ताकि तमाम वाले सर नंबर हमने शॉर्ट कोड एक मैंने लिया है 1087 उसके बैकएंड पे हमारी लाइंस हैं, ईमेल्स है, वो हम एक अलहदा भी अभी चला रहे हैं, लेकिन 1087 ये 24/7 है। आप जितनी मर्जी हमारी शिकायतें हमसे करें, हम सुनने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। राय मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे।